गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जितना भी ट्रांसलेशन में पढ़ाया हूँ आज उसका एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा। एक्सरसाइज पहले आपको दिया जा चुका है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन आप लोग किए होंगे। आज मिला लीजिए कि सही ट्रांसलेशन क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांसलेशन आपका है बुधवार का दिन था। पहला सेंटेंस है कि बुधवार का दिन था। तो हम बताए थे कि जब समय संबंधित होगा तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट लगाएंगे। क्या जाएगा? इट वाज बुधवार का क्या होगा? इट वाज वेडनेसडे। अगला सेंटेंस है दोपहर का समय था। दोपहर का समय था। आपके पास कुछ समय भी है, अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं, बनाते रहिए। दोपहर का समय था। आप वीडियो को रोक करके भी बना सकते हैं, बाद में मिला लीजिएगा। दोपहर का समय था, क्या जाएगा? इट वॉज नून टाइम। नून टाइम भी कर सकते हैं, इट वॉज नून भी कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है मेरे घड़ी में 4 बजे हैं। मेरे घड़ी में 4 बजे हैं। इसका क्वेश्चन क्या होगा? इट वाज बजे हैं दिया तो लगेगा इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। जब घड़ी से समय देखा जाएगा तो बाय लगेगा वहां पर। अगला है आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है तो आएगा इट इज वेरी हॉट टुडे। ये हो जाएगा। अगला है झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। अगर आपको आता है तो बनाइए। यहां जाएगा इट इज सिन। इट इज सिन टू टेल ए लाई। ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है बाहर बूंदाबांदी हो रही है। बाहर बूंदाबांदी हो रही है तो क्या रहेगा? इट इज डिजलिंग। डिजलिंग आउटसाइड। आउटसाइड। इट इज डिजलिंग आउटसाइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है संस्कृत लिखना सरल है। संस्कृत लिखना सरल है तो कैसे होगा? ये होगा इट इज इजी टू राइट संस्कृत। अगला सेंटेंस है दृश्य सुहावना था। अगला है दृश्य सुहावना था। दृश्य की मीनिंग क्या होती है? साइट होती है, सीन लिख सकते हैं। और सुहावना का होता है प्लीजेंट।
लिख सकते हैं इट वॉज प्लीजेंट साइट। नेक्स्ट है आज 26 जनवरी है। आज 26 जनवरी है, इसका ट्रांसलेशन होगा टुडे। चाहे टुडे पहले से लिख सकते हो, टुडे बाद लिख सकते हो, टुडे लिख सकते हो, यहां पर टुडे बाद लिखो तो अच्छा रहेगा। इट इज 26, आप भी लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। इट इज 26 जनवरी टुडे, 26 जैन या जनवरी टुडे। नेक्स्ट आगे है ये इट का प्रयोग पे आधारित सेंटेंस था। अगला सेंटेंस जो है जो वो देर पे आधारित है, जिसमें हम सब्जेक्ट के रूप में देर का यूज करेंगे। इस जंगल में बहुत से शेर थे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो का ये जो पढ़ाया उसमें ये होमवर्क उसका है। इस जंगल में बहुत से शेर थे। तो हम बताए थे कि जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का किसी स्थान पर होना या ना होना पाया जाएगा तो सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होगा? देयर का। तो यहां पर शेर का जंगल में होना या ना होना पाया जा रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? देयर। तो लिखेंगे देयर। अब यहां पर बहुत से शेर प्लूरल में है, क्या लगाएंगे हम? वर। देयर वर। फिर क्या लिखेंगे? बहुत से शेर, मेनी लायंस इन दिस जंगल, या इन दिस फॉरेस्ट भी कर सकते हैं, जंगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन बागों में एक बूढ़ा माली कार्य करता था। इन बागों में एक बूढ़ा माली काम करता था। इसको बनाइए। पहले लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लगाएंगे देयर, देयर। उसके बाद क्या लिखेंगे? काम करता था, देयर वर्कड, देयर वर्कड। काम करता था, कौन काम करता था? देयर वर्कड एन ओल्ड मैन। कहां करता था? इन बागों में। एक बूढ़ा माली है, एन ओल्ड गार्डनर होगा, गार्डनर इन दिस गार्डन। यहां तक हो गया। सेंटेंस बहुत सारे हैं, अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो है बहुत तेज पढ़ाना पड़ेगा। आगे सेंटेंस देखते हैं। इस जंगल में 4 बैल रहते थे। इस जंगल में 4 बैल रहते थे। सेंटेंस होगा, इसका कैसे क्या बनेगा? देयर लिव्ड। क्या रहते थे? 4 बैल। 4 ऑक्स माने बैल होता है, बुल भी लिख सकते हैं, बुल्स भी होता है। 4 बुल्स या ऑक्स इन दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वृंदावन में एक लाल पत्थर का एक बहुत पुराना मंदिर है। वृंदावन में लाल पत्थर का एक बहुत पुराना मंदिर है।
देखिए सेंटेंस यहाँ पर देखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के रूप में देयर लिखना है। देयर के बाद में हमें इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, अगर मान लीजिए कोई कार्य है, वर्ब है, जैसे रहना, सोना, खाना, पीना, उसकी मीनिंग लिखना है। और उसके बाद में हमको आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सबसे पहले क्या लगाना, देयर, देयर के बाद में लगाना हमें है। तो मंदिर कितना है, एक, तो क्या लगाएंगे, इज, देयर इज, यहां पर हो गया है। क्या है, एक बहुत पुराना मंदिर, तो लिखेंगे ए वेरी ओल्ड टेम्पल। और वो किसका, कहां पर है, अब दो चीज, या तो आप वृंदावन में लिख दीजिए पहले, या तो पहले ये लाल पत्थर का लिख दीजिए, इसमें कोई भी लिख सकते हो ये। तो जब लिखते हैं पहले लाल पत्थर का, टेम्पल ऑफ रेड स्टोन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कहां है, वृंदावन में है, लिख देंगे इन वृंदावन, ऐसे हो जाएगा। या लिख सकते थे देयर इज ए वेरी ओल्ड टेम्पल इन वृंदावन ऑफ रेड स्टोन। आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का जो जैसे लिखा जाता है उस हिसाब से हम लिखेंगे, इसमें भी लिखा जाता है। बाकी जो कुछ वर्ड अगर बचते हैं तो उसको हम प्रीपोजिशन लगा करके इन, ऑफ, ऑन, एट, ओवर लगा करके उसको हम लिखते चले जाएं। वहां पहले और बाद का कोई मतलब नहीं होता है। आगे देखते हैं, कल मेरे पर्स में बहुत से पैसे थे। कल मेरे पर्स में बहुत से पैसे थे। तो चाहे तो स्टैंडर्ड पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। तो मेरे पास में बहुत से पैसे थे, ये दो प्रकार सेंटेंस बनेगा, लेकिन अभी हम देयर लगा के बता रहे हैं। देयर, पैसे की बात तो यहाँ इज लग सकते हैं, अगर मैं आए तो इज लिख सकते हैं। देयर इज मच मनी इन माई पर्स yesterday। ये हैव लग के ही बन सकता है, आई हैव मच मनी इन माई पर्स yesterday। आगे देखते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो आएगा देयर आर, 31 दिन बहुवचन में है, देयर आर 31 डेज इन जनवरी। अगला सेंटेंस देखते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसका क्या होगा, देयर आर 7 days in a week। There are 7 days in a week। ये हो गया। आगे देखते हैं, इससे आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा देयर का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, इसका प्रयोग किस तरह से हो रहा है। अगला सेंटेंस है, नदी में स्वच्छ पानी था। नदी में स्वच्छ पानी था, तो क्या रहेगा, देयर वाज क्लीन वाटर इन द रिवर। अगला सेंटेंस है, मथुरा में कंस नाम का एक राजा राज्य करता था। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। मथुरा में कंस नाम का एक राजा राज्य करता था।
हो जाएगा देयर, राज्य करता था रूल्ड, देयर रूल्ड ए किंग नेम्ड कंस इन मथुरा। यहां पर ये भी सकते हैं देयर रूल्ड ए किंग इन मथुरा नेम्ड कंस, ऐसे भी कर सकते हैं। सेंटेंस अगर जो है बड़ा है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर लिखना है, इज आर एम। अगर कोई वर्ब और है तो उसको लिखते हैं। देखो इज आर एम के साथ कोई और वर्ब नहीं आएगा, मैक्सिमम इज आर एम, जब इज एम आर आएगा तो उसका कोई वर्ब नहीं आएगा, या तो वर्ब आता है। जैसे पिछला सेंटेंस आप देखे हैं कि एक पुराना माली काम करता था, तो वहां आप लिखे हैं कि वहां पर लिखे हैं लिव्ड, तो वहां पर इज आर एन है तो लिव्ड वहां पर वर्ब है। वहां उस प्रकार से सेंटेंस आए तो वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में फिर कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद में इन ओवर एट से लगा करके सारे नाउन को जोड़ देंगे। आगे देखते हैं, अस्पताल में हैजे के कई मरीज हैं। अस्पताल में हैजे के कई मरीज हैं, तो यहां हो जाएगा देयर, कई मरीज है तो आर, देयर आर मेनी पेशेंट्स ऑफ cholera in the hospital, ये हो गया। अगला सेंटेंस है, ये देयर का सारा सेंटेंस था। अगला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसी का ये होमवर्क है जिसका एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। पहला सेंटेंस है लड़का अपने घर जाता है, लड़का अपने घर जाता है। एक सेंटेंस है, इसको करिए कैसे बनेगा। लड़का अपने घर जाता है तो क्या होगा कि हम यहां पर लिखेंगे दी बॉय, लड़का एक है तो गो में लगेगा SIES, गोज टू हिज होम। जब सब्जेक्ट एक वचन का रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया में यस या ES लगेगा। अगला सेंटेंस है कि ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं, ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं। तो इसमें जाएगा ये लड़कियां का जो मीनिंग होगा दीज गर्ल्स करती हैं, तो क्या रहेगा लर्न। हम क्रिया में यस लगाते लेकिन सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का इसलिए लगाएंगे। दी गर्ल्स लर्न their lesson daily। मैं बताया था अपना के लिए क्या लगता है, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, दे के लिए देयर, वी के लिए अस, यू के लिए योर, सी के लिए हर, ये मैं बता चुका हूं। अगला सेंटेंस है ये लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, ये लड़के स्कूल नहीं जाते हैं।
तो यहां पे क्या रहेगा, दीज बॉयज डू नॉट। जब ये बहुवचन रहेगा तो डज नॉट, और जब ये बहुवचन रहेगा तो डू नॉट। अगर एक वचन का रहेगा तो डज नॉट। तो ये बहुवचन में है, ये डू नॉट। दीज बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, क्या वे तुम्हें कहानी सुनाते हैं? क्या वे तुम्हें कहानी सुनाते हैं? तो ये कैसे होगा, इंट्रोगेटिव में है, क्या शब्द वाक्य के आरंभ में दिया है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए डू डज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट हमारा दे है, इसके पहले डू लगेगा क्योंकि ये बहुवचन में है। डू दे, सुनाना के होता है टेल। डू दे टेल, क्या सुनाते हैं? टेल किसको सुनाते हैं? तुम्हें। डू दे टेल यू स्टोरी। ठीक, इसको क्या कर सकते हो, डू दे टेल स्टोरी टू यू भी कर सकते हैं बाद में। अगला सेंटेंस है, क्या सॉरी वह स्कूल नहीं जाता है? वह स्कूल नहीं जाता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि जब यहां सब्जेक्ट एक वचन का है तो डज नॉट लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखते हैं, क्या आप उसको नहीं जानते हैं? क्या आप उसको नहीं जानते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या पहले है, यहां यू तो लिखा ही जाएगा, लेकिन यू के पहले हम क्या लिखेंगे, डू। डू यू, यू के बाद तो नॉट, डू यू नॉट नो हिम, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है? क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है? तो हो जाएगा, तुम्हारा भाई एक वचन सिंगल में है तो हो जाएगा डज। डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल डेली? नेक्स्ट है, वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं? वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं? अब देखिए, इंट्रोगेटिव है, यहां पर है किस शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस शब्द आ जाए तो उससे संबंधित नाउन भी उसके साथ लिखते हैं। आप चाहें तो इन भी साथ में लिख सकते हैं, मेक एनर्जी भी तो लिख सकते हैं, इन विच क्लास। ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, सब्जेक्ट कौन है, वे, लेकिन इनके पहले हमें क्या लिखना होगा, डू या डैश। तो क्या लिखेंगे, डू, क्योंकि ये बहुवचन का है। इन विच क्लास डू दे रीड। अगर आप इन यहां ना लगाए तो लिख सकते हैं, विच क्लास डू दे रीड इन। यहां पर भी इन लगा सकते हैं, अगर यहां लगाए तो वहां लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस है, वह कितनी कुर्सियां रोज तैयार करता है? वह कितनी कुर्सियां रोज तैयार करता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
जब सेंटेंस में कितना या कितनी आ जाए, जब उसके जैसे लिखते हैं तो उससे संबंधित नाउन उसके साथ लिखते हैं। तो कितनी कुर्सियां की मीनिंग कुर्सियों को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे हाउ मेनी चेयर्स। अगर कोई ऐसी वस्तु होती जिसको हम नहीं गिन सकते थे तो हम लगाते हैं यहाँ पर हाउ मच। हाउ मेनी चेयर्स, कौन, वह एक वचन है, तो यहाँ लगेगा डज। हाउ मेनी चेयर्स डज ही प्रिपेयर रोज डेली। हाउ मेनी चेयर्स डज ही प्रिपेयर डेली। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी सेंटेंस था, ये हो गया। आगे बता रहा हूं मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस थे। सेंटेंस है हमारे भाई ने एक पत्र लिखा। हमारे भाई ने एक पत्र लिखा। यहां क्या जाएगा, हमारे भाई, आवर ब्रदर wrote a letter। अगला सेंटेंस है वह स्कूल क्यों नहीं गया। वह स्कूल क्यों नहीं गया। सेंटेंस आपका मैं बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वो हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे अथवा आ ई ए आता है। देखिए गया, आ रहा, लिखा, आ रहा है यहाँ पर जाएगा। क्यों नहीं, क्यों इंटरोगेटिव वर्ड बीच में है, इसके सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद लगाएंगे डिड हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया। आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसने कल एक नाटक में भाग लिया। उसने कल एक नाटक में भाग लिया, तो हो जाएगा he took part in a drama। अब कल का हो जाएगा yesterday। अगला सेंटेंस है तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। तो सेंटेंस हो जाएगा तुम्हारे मित्रों ने, योर फ्रेंड्स डू नॉट, क्योंकि फ्रेंड्स बहुवचन है यहां पर, तो डू नॉट ओपन द डोर। अगला सेंटेंस है मास्टर साहब ने कल व्याकरण नहीं पढ़ाया। मास्टर साहब ने कल व्याकरण नहीं पढ़ाया। तो जाएगा द टीचर did not teach grammar yesterday। अगला सेंटेंस है क्या मैं अपनी बांसुरी लाया। क्या मैं अपनी बांसुरी लाया। ठीक है, लाया जाएगा। ये यहां पर क्या दिया है, लगाएंगे डिड आई। अब लाएंगे ब्रिंग, डिड आई ब्रिंग माई फ्लूट। अगला सेंटेंस है
इस बच्चे ने कितना आम खाया? इस बच्चे ने कितना आम खाया? तो क्या होगा, कितना के साथ आम भी लिखेंगे हम। हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज डिड दिस चाइल्ड, या दिस बेबी लिख सकते हैं, दिस चाइल्ड ईट। अगला सेंटेंस है, क्या पुलिस कप्तान ने आम लोगों की सभा की? क्या पुलिस कप्तान ने आम लोगों की सभा की? तो हो जाएगा सभा की, क्या पुलिस कप्तान ने आम लोगों की सभा की? तो जाएगा डिड द पुलिस कैप्टन टेक a meeting of general people, ये हो गया। थोड़ा सा और सेंटेंस बचा हुआ है, उसको बता दे ताकि जब कल से पढ़ाना स्टार्ट करें तो फिर पीछे ना पढ़ाना पड़े। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, वह बाजार क्यों नहीं गया? इसको बनाइए, वह बाजार क्यों नहीं गया? तो हो जाएगा कि ही डिड नॉट, सॉरी जाएगा क्यों नहीं गया है, जाएगा वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट है, तुमने अपना कप्तान किसको चुना? तुमने अपना कप्तान किसको चुना? यहां पर किसको शब्द आया तो लिखेंगे whom, या टू whom लिख सकते हो, whom। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, did you select as your captain, कैप्टन के रूप में तुमने किसको चुना? ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। अब आगे बताते हैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस के बारे में, जिसका मैंने पहले होमवर्क दिया था। चलो उसको विस्तार करते हैं। माली फूल तोड़ेगा, माली फूल तोड़ेगा, क्या है? द गार्डनर विल प्लक द फ्लावर। अगला सेंटेंस है, सुनार हमारे लिए आभूषण नहीं बनाएगा, सुनार हमारे लिए आभूषण नहीं बनाएगा। तो हो जाएगा द गोल्ड स्मिथ will not make ornament for us। अगला सेंटेंस है, हम कल उपवास नहीं रखेंगे,
कल उपवास नहीं रखेंगे। ये सेंटेंस कैसे होगा? वी शैल नॉट फास्ट, या यहां पर हम कर सकते हैं वी शैल नॉट टेक फास्ट। वी शैल नॉट फास्ट लिखते हैं, वी शैल नॉट फास्ट कब? स्टरडे, सॉरी टुमारो। नेक्स्ट है यहां पर पुट रख सकते हो, पुट लिख सकते हो, पुट फास्ट। अगला सेंटेंस है हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे। हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे। तो यहां जाएगा, अब अवश्य आ गया है, जो अवश्य आ गया तो हमें करना क्या है? हम आई वी के साथ शैल लगा देते, उसके बाद हम विल लगाएंगे। वी विल सक्सेस दिस ईयर। ये हो गया। आज रात वर्षा होगी, अगला सेंटेंस है, तो इसका हो जाएगा इट विल रेन टूडे एट नाइट। अगला सेंटेंस है, मैं से बोल दे रहा हूं, अगला सेंटेंस है क्या तुम इस नहर में तैरोगे? क्या तुम इस नहर में तैरोगे? तो क्या जाएगा? विल यू स्विम इन दिस कैनल। अगला सेंटेंस है क्या अब मौसम सुहाना हो जाएगा? क्या आएगा? विल इट बी द प्लीजेंट वेदर। अगला हो जाएगा, अगला सेंटेंस है इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो जाएगा हु विल टीच दिस स्मॉल चिल्ड्रेन। अगला सेंटेंस है कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी? तो हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। अगला सेंटेंस है तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे? तो जाएगा विच बुक विल यू गिव मी टू रीड या फॉर स्टडी। नेक्स्ट है, बस इतना ही था। तो ये सारे सेंटेंस कवर हुआ आज के वीडियो में। जितना भी मैं आपको पढ़ाया था, सारा का सारा जितना भी सेंटेंस था मैंने आपको बता दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया कि कुछ सेंटेंस को मैंने ऐसे ओरली बोल दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।